नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आज सभी जगह भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। इसी क्रम में राजधानी पटना में भी मनाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के प्रवक्ता मनोज जी और पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। कैसे देख रहे हैं इसको और क्या संदेश देना चाहेंगे? परशुराम जयंती आज और कल अक्षय तृतीया के अवसर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है और उसी क्रम में भाई संजीव चौरसिया जी के और दीपक ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज परशुराम जयंती मनाने का काम किया। और परशुराम की परिस्थितियों पे, भगवान परशुराम किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने लोहित को पाप मुक्त किया और फिर अन्यायियों के खिलाफ, दम्भियों के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ अपने उसी परशु से वो कई ऐसे युद्ध किए और फिर जब उन्हें लगा कि समाज के निमित्त का कार्य पूरा हो चुका है तो उन्होंने उसी परशु को फिर 100 साल बाद समुद्र में फेंक दिया और कोंकण और केरला को बसाया। तो हम लोग भगवान परशुराम की जो देखते हैं कि वो कैलाश से लेके, ब्रह्मपुत्र से लेके, कोंकण तट से लेकर केरला मालाबार तक जिस तरह से उन्होंने एक अखंड भारत का सपना देखा था, उस सपने को हम संकल्प को दोहराते हैं और भाई नरेंद्र मोदी जी भी उसी संकल्प के साथ में चल रहे हैं। तो एक के विविधता में भी हम एकता देखते हैं, चाहे वो परशुराम के विचार हो, चाहे आज के हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के विचार हो, और उसी संकल्प को हम दोहराते हैं आज के दिन। बिल्कुल, बिहार में अगर देखा जाए तो इन दिनों सियासी इफ्तार और लाउड स्पीकर की राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? ये एक बहस का, चर्चा का विषय है कि क्या जब हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात करते हैं या पहले भी पूजा पद्धति रही है हमारी, और पहले भी चाहे मंदिरों में, चाहे बौद्ध मठों में, चाहे मस्जिदों में अजान होती रही है, तो लाउड स्पीकर तो बहुत बाद में आया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसे अनावश्यक बहस में जाना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आपके सहयोगी दल जदयू है, उसे ये चीज़ स्वीकार नहीं कर रही है। जदयू का साफ तौर से कहना है कि इन पर राजनीति न करें, ये हमारे नहीं, इसमें राजनीति की बात भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर किन्होंने ऐसा कहा है तो वो उनका निजी विचार हो सकता है, व्यक्तिगत सोच हो सकती है, इसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं। बिहार में अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर कुछ दिनों से गायब थे, अचानक उनकी एंट्री होती है और एक यात्रा निकालने वाले हैं। तो कैसे देख रहे हैं इसको, क्या फर्क पड़ने वाले बीजेपी पे? बैटलफील्ड में स्वागत है। युद्ध के मैदान में, इस प्रजातंत्र में युद्ध का मैदान जो है वो चुनाव ही होता है। और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, कोई यात्रा निकाल रहे हैं, तो स्वागत है, आए इस युद्ध क्षेत्र में, उनका स्वागत है। बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? बीजेपी तो ऐसे भी आपको 24/7/365 के तौर पे काम करते रहती है, तो हम स्वागत करते हैं उनका। लेकिन नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर का पुराना संबंध रहा है, कहीं फिर आगे चल करके कुछ ऐसा? राजनीति में कोई संबंध कभी अस्थाई नहीं होते और राजनीति में कोई दुश्मनी भी अस्थाई नहीं होती। तो इस राजनीतिक मैदान में वो आए हैं पहली बार खुद से, तो मैं पुनः उनका स्वागत करता हूँ। राजनीति में उनको मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, क्या लगता है बीजेपी को कुछ एक पर्दे के पीछे से स्ट्रेटजी बनाना और व्यू रचना करना और खुद जनता के सामने चेहरा बनकर आना, आसमान ज़मीन का अंतर है। मैं बार बार इसका स्वागत कर रहा हूँ आपके माध्यम से भी, कि स्वागत है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता मनोज जी, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन इससे राजनीति पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इस तरह बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।